बढ़ेंगे आगे। अब भाई आज के कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक खास मेहमान से जुड़ने का समय हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस की बात हम लगातार कर रहे हैं। इंश्योरेंस स्पेस अच्छा खासा बजिंग है। ऐसे बाजार में भी आप काउंटर्स लाइक HDFC लाइव देखिए, SBI लाइव देखिए, उनमें मूव है। इसी स्पेस से जुड़ा हुआ यानी अब PB फिनटेक की हम बात करते हैं, क्योंकि PB फिनटेक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कंसल्टिंग, मार्केटिंग का काम करती है, लेंडिंग और क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट कार्ड के लिए एक्सेस भी देती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस स्पेस में भी एक नजर बाजार की जरूरत है। PB फिनटेक तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए मेजरली ये काम करती है और 2020 में कंपनी का नाम बदल के PB फिनटेक भी हुआ। आज PB फिनटेक के मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर आज PB फिनटेक के CBO जनरल इंश्योरेंस डिवीजन से मिस्टर तरुण माथुर हैं। उनसे बात करते हैं। चलिए मिस्टर तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET स्वदेश पे, क्योंकि हमने देखा इंश्योरेंस सेक्टर में फिर से एक अच्छी खासी सर्च तो देखने को मिली है। एक रीजन है कहीं ना कहीं कोविड केसेस, ग्लोबली कोविड से रिलेटेड न्यूज़ भी आ रही है और कोविड पोर्टफोलियो वाले सारे ही स्पेसेस में अच्छा सर्च था। और एक और बड़ा रीजन जो था वो ये था कि गूगल ट्रेंड्स जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च भी किया जा रहा था हाल ही में, और तमाम दूसरे जो ट्रिगर्स हैं। इन सबके बीच में आप कैसे एक कोविड फियर को लेकर एक रिसर्जेंस और साथ ही एक गूगल ट्रेंड, ये सब कुछ क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आप हमें अगर कोई थोड़ा सा ट्रेंड समझाने की कोशिश करें तो। देखिए, कोविड ने काफी चीजें मतलब सामने ले आई जो पीछे छुप जाती थी। तो द वल्नरेबिलिटी जो थी इंडिविजुअल्स की, वो सामने आ रही है। तो जब आप देखें, अगर आप हॉस्पिटल बिल्स देखें या फिर आप देखें कितना खर्चा हुआ लोगों का, चाहे वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हो चाहे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हो, उससे हेल्थ इंश्योरेंस की सडनली डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। तो लोग अभी तक डिपेंडेंट थे अपनी ऑफिस की इंश्योरेंस से, या फिर सोचते कि हम खुद ही कर लेंगे। अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारे को अपने लिए इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है। 1.5 से 2 लाख रुपए के बिल्स हमने सिर्फ कोविड के देखे हैं, बाकी सब ट्रीटमेंट्स पे तो हम जा ही नहीं रहे। सो आप यही ट्रेंड आप देख रहे हैं। जैसे ही ग्लोबली हम देखते हैं कोरोना वायरस का कि अगर फैलना फिर से शुरू होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं चाइना में, देख रहे हैं कुछ और कंट्रीज में देख रहे हैं, तो अब लोगों को डर बैठ जाता है कि शायद ये इंडिया में आए, और उससे हमेशा डिमांड बढ़ी है। तो हमारे पिछले 3 साल में हमने ये देखा है कि इंश्योरेंस की डिमांड कोविड की के फैलने के साथ साथ ही बढ़ रही है। तभी हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने कहा, लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त लार्जेस्ट सर्च कीवर्ड है। इसका मतलब यही हुआ कि लोगों को अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देने का टाइम आ गया है। वो सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट कुड गेट देयर फैमिली इनटू ट्रबल, और उसके हिसाब से दे आर ट्राइंग टू बाय प्लान्स। और इसलिए इंश्योरेंस की डिमांड हमेशा ही कोविड के बाद बढ़ेगी। ओके, इंश्योरेंस की डिमांड इस वजह से, बिल्कुल वेरी वैलिड पॉइंट तरुण। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है, ये जो बिहेवियरल ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, ये इसके चलते क्लेम्स कैसे शेप अप हो रहे हैं? अगर थोड़ी आप और हमें इस पर भी इंफॉर्मेशन दें, कितने परसेंटेज ऑफ क्लेम्स जो है वो कंट्रीब्यूटेड टू कोविड क्लेम्स है? देखिए, ये एक्चुअली क्लेम्स एक्चुअली इलनेस के बिल्कुल साथ साथ चलता है। पिछले साल हमने देखा था कि 30% ऑफ ऑल क्लेम्स हमारे कोविड की तरफ जा रहे थे। एक टाइम ऐसा जब एक्चुअली लॉकडाउन चला, जब एक्चुअली सबसे ज्यादा फैला था, तब तकरीबन 60 से 70% क्लेम्स जो एक हॉस्पिटल में आ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड थे। उस टाइम पे सारी जो प्लान सर्जरीज थी, वो कोई नहीं करा रहा था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था अपने घर से। ओवरऑल इसका एक्चुअली क्लेम से बहुत बड़ा इंपैक्ट है। काफी कंपनीज को ये के लॉसेस में ऐड भी किया है। लेकिन क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका, जैसे हमेशा कहते हैं, जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके पूरे पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ, आपके पूरे इंश्योरेंस कंपनी की अपनी की स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो क्लेम्स बहुत ज्यादा पे हुए हैं। सारे राइटफुल क्लेम्स पे गया है। जैसे कोविड खत्म हो, उसके बाद जितनी प्लान सर्जरीज थी वो भी सारी एक साथ आई। तो पिछले 3 साल में एक्चुअली इंडस्ट्री ने बहुत क्लेम्स दिए हैं, बहुत अब उनकी रेपुटेशन बहुत ऊपर गई है, क्योंकि लोगों ने ये समझा है कि उनकी सेविंग्स की बजाय उनकी इंश्योरेंस से वो पैसे आ रहे हैं। सो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस उस जगह पहुंच गए हैं जहां पे उसका एक्चुअली उसका दर्जा है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, अब वो रह गए हैं। ओके, ऑलराइट तरुण, एक और चीज समझना चाहेंगे। अब सिंस वी आर इन 2023,
एक आपसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर समझना चाहते हैं आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ कि 2022 और 2023 में इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, कैसे डिफरेंट है 2023-2022 से, क्योंकि 2022 में हमने देखा कि कई तरह के रिफॉर्म्स भी आए, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स थे एडा की तरफ से, इफिशिएंसी बढ़े, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन बढ़े। इस बार आउटलुक 2023 के लिए क्या बन रहा है? आई थिंक 2023 इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर फॉर इंश्योरेंस, और इसके लिए रेगुलेटर जो IRDA है उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करी हैं। तो अगर आप देखेंगे अभी काफी चीजें ड्राफ्ट फॉर्म में है, काफी चीजें आ गई है, इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट आ रही है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट्स ऑन द फ्लाई बना सकती हैं। उनको ये इसकी जरूरत नहीं है कि पहले जाए अप्रूवल ले फिर लेके आए उसके बाद प्रोडक्ट लाइव जाए। जो चीज को 7 से 10 महीने लगते थे वो अब कुछ हफ्तों में हो जाता है। तो जितनी एडवांसमेंट्स हैं, कोई भी नई चीज जो ट्राई होनी है वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में निकल जाती है, लोग अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंस मिली इंश्योरेंस कंपनीज को, इसके सिर्फ और सिर्फ एडवांसमेंट होगी। अब आप देखिए जो बाकी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जहां पे हम लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जहां पे कार इंश्योरेंस जो लोग भूल जाते थे या फिर जो एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है लोगों के दिमाग से स्लिप हो जाता था, अब वो लंबी की पॉलिसीज लेके, लंबी टाइम की पॉलिसी लेके वो प्रोटेक्शन उनकी इंटैक्ट रहेगी। अब देखिए अब ये, और स्लोली एंड स्टेडली एडवर्टाइजिंग भी बहुत बढ़ी है इंश्योरेंस की, उसका नाम भी बढ़ा है। तो ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं छोटी छोटी गाइडलाइंस पे, EOM पे, बीमा सुगम पे, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स पे, ये सब एक्चुअली इनेबल कर रही है कस्टमर्स के लिए बहुत फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि अभी तक क्या होता था, एक प्रोडक्ट वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच था। अब ये क्या बदलेगा कि हम हर एक सेगमेंट के लिए, हर तरीके कस्टमर के लिए, चाहे वो शहरों में हो उनके लिए अलग, चाहे वो छोटे गांव में हो उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। ये एबिलिटी से मुझे लगता है पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दिस शुड बी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर इंश्योरेंस। वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ इंश्योरेंस, आपने ये बात कही, और आप बहुत हद तक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को एक बड़ा रीजन मानते हैं। ठीक है तरुण, एक और चीज, थोड़ा सा आपसे कंपेटिटिव एज समझना चाहेंगे इस इंडस्ट्री की, कंपेटिटिव इंटेंसिटी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ये एक बड़ा रीजन भी रहा, डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत बड़ी थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़ी। सो अभी हालांकि बहुत हद तक डिजिटल पेनिट्रेशन अब भी एक नैसेंट स्टेज पर है। आप अगर 93% मार्केट शेयर देखें तो डिजिटल इंश्योरेंस टेक प्लेटफॉर्म्स का है। स्कोप कितना है ऐसे में न्यूअर प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, तो क्या कंपेटिटिव एनवायरनमेंट फॉर न्यूअर प्लेयर्स बहुत टफ है? देखिए मेरा मानना ये है जितने नए प्लेयर्स आएंगे ज्यादा इनोवेशन आएगी, ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे। देखिए इंश्योरेंस में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट, और कस्टमर के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाना। तो अब जो मेरे ख्याल से नई नई कंपनीज आएंगी या नए नए इंश्योरटेक्स आएंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर नीश पे फोकस कर रहे हैं। और मेरे को लगता है उसमें बहुत एडवांटेज है, क्योंकि आप कोई भी चीज फोकस से करेंगे तो उसमें ज्यादा तब्दीली होगी, उसमें ज्यादा एडवांसमेंट होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, 40 कंपनीज आज भी है। पर अगर आप अगली 5 कंपनीज खोलने जा रहे हैं तो आपको अपना नीश ढूंढना पड़ेगा। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग अभी भी इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा नहीं है, डिजिटली बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप टीवी पे एड्स देखेंगे, कितने % एड्स आज आप इंश्योरेंस के देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत स्कोप है पॉपुलराइजिंग का, डायरेक्ट मैसेज आने का, बहुत सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाकी है। अगर हम देखें, हम लोग काफी आगे हैं, हम बाकी देशों से पीछे नहीं है, लेकिन वो मैसेज पहुंचाना हर एक इंडिविजुअल को, वो अभी काम बाकी है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन के लिए अभी स्कोप है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल स्टैग्नेट हो गए हैं या फिर हम लोग मोनोपोलीज हैं, कुछ नहीं है। आई थिंक हमारे को और प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से एडवांसमेंट्स आएंगे और कस्टमर्स वो प्रोडक्ट्स खरीद भी रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो न्यूअर स्पेस के लिए, न्यूअर प्लेयर्स के लिए स्पेस यहाँ रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। तरुण, वन लास्ट क्वेश्चन एंड दैट विल बी ऑन फाइनेंशियल्स मेजरली, क्योंकि हमने देखा कि जो एनालिस्ट मान रहे हैं आपके स्टॉक को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर, कि आपका जो एडजस्टेड एबिटा है FY24 एस्टिमेशन का, और जो आपका PBT है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो पॉजिटिव हो जाएगा FY25 एस्टिमेशन पे। यहाँ पर कोई आप गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए हमारा प्रोडक्ट, हमारा जितना भी फाइनेंशियल्स है वो डिपेंडेंट है कितना ज्यादा हमारे कंज्यूमर्स हमारे से खरीदे और कितने ज्यादा उनके साथ रिन्यू करें। उसके लिए हमारी प्रोडक्ट जो है वो और शार्प होनी पड़ेगी। आई थिंक जो हमने 1 साल पहले बिताया और इस साल भी हम लोग यही फोकस कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी
बिल्कुल प्लेस में काम करें जहां कस्टमर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाए कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू रन कर सकते हैं, क्या आपकी क्लेम्स प्रोसेस इजी हो सकता है, क्या आपकी जो सर्विस है वो ऑटोमेट होती है। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से बहुत क्लोजनेस से काम कर रहे हैं कि हमारे ये सारे प्रोसेसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाए, उससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, और जैसे जैसे कस्टमर्स हमसे ज्यादा रिन्यू करेंगे हमारा जो हमारा कंट्रीब्यूशन और हमारा EBITDA भी बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक हमारा आउटलुक बहुत अच्छा है। आई थिंक 2025 इनफैक्ट कमिंग ईयर भी हमारा काफी अच्छा जाने वाला है, और 2025 में डेफिनेटली हम लोग जो नंबर्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन वहां पहुंचना ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कोई दिक्कत आएगी हम लोगों को। ओके, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। ऑल राइट, थैंक यू सो मच तरुण, आज समय देने के लिए और ये सारी बातों का जवाब देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को और मदद मिलेगी अपने डिसीजंस फर्म करने के लिए, आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स और शेयर होल्डर्स को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी टू मेक अ व्यू ऑन द स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी जुड़ी हुई हैं एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। आस्था, गुड आफ्टरनून। आई एम श्योर आपने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी होगी जो हम बात भी कर रहे थे तरुण के साथ। आपका क्या व्यू बन रहा है? तरुण तो कह रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट ईयर हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। अगर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है तो इंश्योरेंस से जुड़े हुए सभी स्पेसेस के लिए, और पीवी फिनटेक तो डायरेक्टली रिलेटेड है। और रही बात उन कंपनीज की जो अब तक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के भी फिगर्स हमने अभी शेयर की कि कब तक एस्टिमेशन लगाना चाहिए। कैसे देख रही हैं आप इस स्टॉक को? क्या खरीदने, क्या एडवाइस देंगी अब यहाँ पर आप? गुड आफ्टरनून। देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तो एक पॉजिटिवनेस ही मुझे ज़्यादा आ रही है स्टॉक को लेके। और जिस तरह से इनकी जो Q2 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इन्होंने प्रेजेंट किया था, वो मुझे तो अच्छी खासी ही लगी थी, क्योंकि वहाँ पे एक तो हमने प्रीमियम ग्रोथ देखा था, वहाँ पे एक एनकरेजिंग ग्रोथ लगी थी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो डिस्बर्समेंट जो थे पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार से, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुए थे, जिसका कि फायदा हमने देखा कि कंपनी को होता हुआ नजर आया है। और मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के यहाँ पे प्राइस हाइक भी किए हैं, तो उसका भी एक फायदा कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। और आगे जाते हुए मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ पे बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पेश करती हुई नजर आएगी। हायर डिस्बर्समेंट, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस हाइक इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन सब फैक्टर्स के लेके चलते हुए, सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से ये काउंटर अभी अट्रैक्टिव लगता है। मैं यहाँ पे 490 से 500 तक के भी रेंज देख रही हूँ हायर साइड पे लॉन्ग टर्म में। अगर मार्केट से साथ दिया तो होल्ड करने की राय है इस काउंटर पे 490 से 500 के लक्ष्य के लिए। ओके, 490 से 500 का लक्ष्य लें। यहाँ से 35-40 रुपए का अपसाइड आप देख रही हैं। ठीक है, शुक्रिया आस्था, ये सारी चीजें हमें बताने के लिए कि किन रीजन से आपको पसंद आता है। तो प्रोडक्ट हाइक भी किया इन्होंने और आगे भी कर सकते हैं, और प्रोडक्ट मिक्स पसंद आता है आस्था को, इस वजह से वो यहाँ बाय